औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापा रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। बायोलॉजी का सब्जेक्ट है 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। हमारा आज का टॉपिक है स्टोमिक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इसका तारफ़ इस तरीके से करवाऊँगा कि मैंने एक डायग्राम भी स्केच करने की कोशिश की है। स्टूडेंट्स, स्टोमिक जो है हमारा आर्गन है जो बहुत से टिश्यू से मिलकर बनता है। आपको पता है कि सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर जो एक आर्गन बनाते हैं। ये आर्गन जो है टिश्यू से मिलकर बना है। तो सबसे पहले मैं इनका जो है इनके टिश्यूज़ का तारफ़ करवा दूँ कि इनके टिश्यू जो है क्या इनके नाम है, और फिर इसके बाद मैं इनका फंक्शन बताऊँ। सबसे पहले ये आप ये देखें, ये हमारी एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा है, खुला हुआ हिस्सा है जहाँ से खुराक जो है एंटर होती है। ये जो आपको पाइप नज़र आ रहा है ये जो है एसोफेगस कहलाता है। ये पाइप एसोफेगस कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसके जो है दो पार्ट होते हैं। पहला हिस्सा जो है हमारा कार्डियक पोर्शन कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा स्टोमिक का, और दूसरा जो हिस्सा होता है हमारा कार्डियक, इसको इसलिए कहते हैं कि ये चूँकि दिल के करीब होता है इसलिए इसको इस हिस्से को जो है कार्डियक पोर्शन कहते हैं। और ये नीचे वाला हिस्सा आप देखें, ये जो है पाइलोरिक पोर्शन कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा। और इन दोनों के दरमियान जो है सुराख होते हैं, इनको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं, ये यहाँ पे। और ये जो है ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है एसोफेगस और कार्डियक पोर्शन के दरमियान में वाक़ होता है। और एक ये स्फिंक्टर लगा हुआ है, ये जो है पाइलोरिक पोर्शन के दरमियान, पाइलोरिक पोर्शन और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में वाक़ होता है। और इनका काम जो है खोलने बंद करने का काम जो है मसल सर अंजाम देते हैं। और ये जो आपको जो फोल्ड नज़र आ रहे हैं, ये फोल्ड, ये तो सारा पोर्शन जो है हमारा बॉडी ऑफ द स्टोमिक कहलाता है। और ये जो आपको वॉल्स नज़र आती हैं ये जो है हमें मस्कुलर वॉल्स कहलाती हैं। और ये तो था इसके जो है जो टिश्यूज़ थे उनका इंट्रोडक्शन था। अब इनके फंक्शन क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, खुराक किस तरीके से एंटर होती है, और ये तमाम टिश्यू अपना अपना रोल कैसे अदा करते हैं, उसको मैंने अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा कि ये जो है लिखा है कि ये एलिमेंट्री कनाल का ही एक खुला हुआ हिस्सा होता है। और इसकी शक्ल जो है जैसे इंग्लिश लेटर होता है जे, और इस जे की तरह ही इसकी जो है शक्ल होती है। जो हमारे बुक में भी यही लिखा हुआ है, तो जे शक्ल का होता है। इसके अलावा जो है ये हमारा एब्डोमेन जो होता है, पेट का अंदरूनी हिस्सा, वहाँ पे वाक़ होता है। और जो हमारा जो डायाफ्राम होता है, यानी कि जो पसलियों का पूरा जो फ्रेम सा बना हुआ होता है, इसके जो है ये नीचे वाक़ होता है। और इसके अलावा जो है मैं ये पोर्शन बता चुका हूँ। पहला पोर्शन कार्डियक पोर्शन और दूसरा पोर्शन जो है पाइलोरिक पोर्शन होता है। और इसके जो स्फिंक्टर होते हैं इनको जो है खोलने और बंद करने का काम मसल्स की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा फिर जैसे ही खुराक जो है स्टोमिक के अंदर एंटर होती है, तो जो है एंटर होती है तो इसकी जो है इसके स्टोमिक के वाल में जो है जो वाल्स होती हैं वहाँ पे एक जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाया जाता है, जो गैस्ट्रिक जूस को जो है खारिज करता है। और उस जूस के अंदर जो है 4-5 चीज़ें मज़ीद होती हैं। एक तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इसके अलावा उसके अंदर पानी होता है, और म्यूकस होता है, और इसके अलावा प्रोटीन होती हैं, और इसके अलावा जो है उसके अंदर एक गैर फाल एंजाइम होता है जिसको पेप्सोजिन कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में तो स्टूडेंट जानते हैं। म्यूकस के बारे में मैं कुछ ये बताना चाहूँगा कि म्यूकस जो है ये हमारे मैदे के अंदर यानी कि हमारे स्टोमिक के अंदर एक जूस एक फ्लूइड सा होता है, चिकना सा फ्लूइड होता है, चिपचिपा सा होता है। और उसका म्यूकस का काम ये होता है कि जब ये सिकुड़ता है फैलता है तो उसकी दीवारों को रगड़ने से बचाता है, और उसकी चिकनाहट से फिर इसको रगड़ने लगती है। तो ये म्यूकस का काम होता है, फ्लूइड की शक्ल में होता है। और इसके अलावा जो है
HCl जो जूस जूस के अंदर शामिल होता है, गैस्ट्रिक जूस चूँकि सिक्रेशन होती है उसकी, तो HCl जो है हमारा जो HCl है वो एक काम और भी करता है। वो ये करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर शामिल हो जाते हैं, जो खुराक के साथ मैदे के अंदर चले जाते हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को HCl जो है वो किल कर देता है, यानी कि मार देता है। और इसके अलावा जो है वो ये HCl ये भी काम करता है कि जो पेप्सोजिन गैर फाल एंजाइम होता है उसको जो है कन्वर्ट कर देता है एक एक्टिव एंजाइम के अंदर। उसका नाम है पेप्सोजिन। उसका जो है पेप्सिन, उसका नाम है पेप्सिन, पेप्सिन नाम है, और वो जो है एक्टिव एंजाइम कहलाता है। उसके बाद जो है हमारी खुराक जो है चूँकि इसके अंदर एंटर हो चुकी होती है, और फिर चर्निंग का अमल आ जाता है। चर्निंग के अमल के दौरान जो है खुराक टूटना शुरू हो जाती है, और जो है जैसे खुराक टूटना शुरू होती है तो इसकी दीवारें जो हैं सिकुड़ती भी हैं और फैलती भी हैं। और जैसे फैलती और सिकुड़ती हैं इसकी दीवारें, और तो उसके अंदर जो है खुराक और वो जो जूस होता है गैस्ट्रिक जूस, वो आपस में मिक्सअप होना शुरू हो जाता है। मिक्सअप होना शुरू होता है हमारी खुराक, और उस दौरान जो है हीट भी प्रोड्यूस होती है, यानी कि हरारत पैदा होती है, और हमारे जो मैदे के अंदर जो चर्बी वगैरह आ जाती है वो भी जो है पिघलना शुरू हो जाती है। और जब वो भी पिघलना शुरू होती है, अब जो है हमारे खुराक जो है एक पतले जो है शोरबे की शक्ल अख्तियार कर लेती है। उस शोरबे को जो है हमारी किताब के अंदर कायम का लफ्ज़ लिखा हुआ है, कायम कायम बन जाता है। और वो पतला सा शोरा जो है अब एक लिक्विड शक्ल अख्तियार कर गया है। जब वो लिक्विड शक्ल अख्तियार कर जाता है तो फिर वहाँ यहाँ से फिर जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर उसको इजाज़त देता है कि वो अब जो है नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक चली जाए, जिसको जो है टेटोनियम का नाम देते हैं। और खुराक जो है यहाँ से पाइलोरिक स्फिंक्टर से लिक्विड की शक्ल में नीचे की जानब जो है आके हमारे जिस्म में जहाँ इसकी ज़रूरत होती है हमारे जिस्म का जुज़ू बदन बनना शुरू हो जाती है। और इस तरीके से हमें खुराक से तवानाई भी मिलती है और हमारे अंदर काम करने की सलाहियत भी बढ़ती है। इसके अलावा हमें जो है खुराक ताकत भी फराहम करती है। तो ये सारा काम जो है ये खुराक का जो है ये स्टमक की ज़िम्मेदारी होती है। जो भी हम खुराक खाते हैं वो सीधी जो है स्टमक में जाती है, और फिर जो है मैंने आपको बताया कि इसके फंक्शन क्या है, किस तरीके से खुराक हमारे जिस्म का जुज़ो बदन बन जाती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको जो है स्टमक के फंक्शन के बारे में पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।